यानी पृथ्वी से बाहर का वातावरण। यानी जब हम पृथ्वी से आसमान की ओर देखते हैं तो हमें बहुत से तारे दिखाई देते हैं और इसे ही अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष के अंदर बहुत से तारे और पृथ्वी के जैसे बहुत से ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। और अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो हमें टिमटिमाते तारे, चमचमाता चांद और जगमगाता सूरज कितना अद्भुत और अनोखा दिखता है। परंतु अपने व्यस्त जीवन में हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। लोगों के मन में हमेशा यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं और अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष की तस्वीरें तो बहुत लोगों ने देखी है, लेकिन अंतरिक्ष को आंखों से देखने का मौका कुछ लोगों को ही मिलता है। लेकिन हमारा ब्रह्मांड जितना शांत दिखाई देता है उतना शांत है नहीं। अंतरिक्ष में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हम कुछ ऐसे ही घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता होंगे। जी हाँ, अंतरिक्ष यान में सोना काफ़ी चुनौती भरा होता है। अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक स्लीपिंग सेंटर में सोना होता है ताकि वह तैरने और इधर उधर टकराने से बच सके। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री भोजन पर नमक या मिर्च नहीं छिड़क सकते और वो भोजन भी द्रव के रूप में लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूखे भोजन हवा में तैरने लगेंगे और इधर उधर टकराने के साथ ही अंतरिक्ष यात्री की आंख में भी घुस सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन वो जगह है जहां पर वैज्ञानिक रहकर अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर शोध करते हैं। आंकड़ों के अनुसार इन अंतरिक्ष स्टेशनों को बनाने में लगभग $150 बिलियन का खर्च आता है। आमतौर पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार लगभग एक फुटबॉल के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर होता है। सिर्फ स्पेस स्टेशन ही नहीं इतने महंगे नहीं होते, बल्कि वहां जाने के लिए वैज्ञानिक जिस स्पेस सूट को पहनते हैं उस सूट की कीमत भी लगभग $12 मिलियन होते हैं। आप अंतरिक्ष में कभी रो नहीं सकते क्योंकि आपके आंसू नीचे ही नहीं गिरेंगे। जब हम धरती से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें वो आसमान नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस स्टेशन से आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें वो काला रंग का दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा देर तक चलने का रिकॉर्ड भारतीय मूल की वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स के नाम है। इस स्पेस वॉक का उन्होंने वीडियो शूट भी किया है जो लगभग 8 मिनट का है। अंतरिक्ष में यदि आप कुछ भी बोलेंगे तो सामने खड़े इंसान को भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आवाज़ को वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी माध्यम मौजूद नहीं है। इसलिए वहां बोलने और सुनने के लिए अलग से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। अंतरिक्ष में पानी की नामौजूदगी के कारण ही वहां वैज्ञानिकों के मूत्र को एक खास ट्रीटमेंट की मदद से प्यूरिफाई किया जाता है और फिर इसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष में हमेशा एक अजीब तरह की बदबू आती रहती है और कई यात्रियों ने बताया कि यह काफ़ी हद तक बिल्डिंग से निकलने वाले धुएं जैसी महक होती है। अंतरिक्ष में मेटल से बनी हुई दो चीज़ों को अगर आप आपस में टच कराएंगे तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाती है। अंतरिक्ष में पहली सेल्फी 1966 में बज एल्ड्रिन द्वारा खींची गई थी। अब इसकी कीमत $6 लाख है। 1962 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम विस्फोट किया था। यह श्रमचंद के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 गुना शक्तिशाली था। अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो आप गला घोटने की बजाय शरीर के फटने से पहले मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हवा का दबाव नहीं है। नहीं रहते हैं नाखून। अंतरिक्ष जाने वाले यात्रियों के नाखून गिर जाते हैं। पृथ्वी के मुकाबले अंतरिक्ष में अधिक रेडिएशन का सामना करना पड़ता है और इसका यात्रियों पर बुरा असर पड़ता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण के कारण इंसान की रीढ़ की हड्डी पृथ्वी पर होने वाले खिंचाव से मुक्त हो जाती है। ऐसे में जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है तो उनकी लंबाई 2.25 इंच की तक बढ़ जाती है। किसी अंतरिक्ष वाहन को वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए कम से कम 7 मील प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है। पर ऐसा क्यों है?
ऐसा अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।